विश्वानि देव सवितर्दुहितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी हमारे योगी भाई एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए यहाँ पतंजलि योग पीठ में अपने आप को एक योगी के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं। यद्यपि हम स्वभाव से ही योगी हैं। स्वभाव हम उसको कहते हैं जिसमें हम 24 घंटे जी सके। भोग में, वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, अविद्या में, अस्मिता में, राग द्वेष अभिनिवेश में, या जो योग के विपरीत भाव हैं, अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये योग है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये योग है। और इसके विपरीत हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मुखता, नास्तिकता, ये योग के विपरीत भाव बोलो या भोग बोलो, ये हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। योग हमारा स्वभाव है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी जो हम बार बार एक शब्द उद्धृत करते रहते हैं, एक वाक्य कहो, एक अंश कहो श्लोक का, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। योग अध्यात्म ही हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति। और व्यापक अर्थ में आज सुबह में मैं कह रहा था, पूरा संसार योग के मार्ग पर चल करके ही स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, सफल, विजयी होगा। और आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से योग के मार्ग पर ही चलेगा। जिनको जैसे जैसे योग के सत्य का प्रकाश होता जाएगा, बोध होता जाएगा, अनुभव होता जाएगा। अब जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं योग को करता भी हूं और योग को जीता भी हूं। मुझे सारे संसार का कोई ऐश्वर्य दे दे कि आप योग छोड़ दो, मैं सारे संसार के धन दौलत ऐश्वर्य को ठुकरा सकता हूं, योग को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि संसार के धन दौलत ऐश्वर्य की एक महिमा है। धन से, दौलत से, संसार के अलग अलग प्रकार के संसाधन हैं, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य, उनसे एक हद तक व्यक्ति सुखी हो सकता है, पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। तो ये जो अभी आपको जो योग के कुछ कुछ अंगों का अभ्यास कराते हैं, अब जैसे कोई कहे कि योग की उपादेयता, योग की आवश्यकता, योग की अपरिहार्यता क्या है, तो हम ये आंशिक रूप से इस बात को कहते हैं कि योग से हम स्वस्थ हो जाते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है, रोग से मुक्त होना। योग को कोई अपना लेता है तो मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी, फेल। और योग एक एक्शन तो है ही। योग और योग मूलक सारा ज्ञान, योग मूलक सारी संवेदनाएं, योग मूलक सारा व्यवहार, योग मूलक सारा व्यापार, योग मूलक जो चेष्टाएं हैं, योग केवल एक शारीरिक चेष्टा तो नहीं है ना, वह भी योग है।
तो आपको ऐसे योग के बड़े तत्व से, योग के व्यापक परिप्रेक्ष्य से आपको जोड़ा है हमने। और आप सब भाई बहनों को अब इस योग को इतनी व्यापकता के साथ करना है, योग को इतनी व्यापकता के साथ जीना है कि योग आपका स्वभाव बन जाए, योग आपके पूरे अस्तित्व में रच बस जाए। हमारा उठना बैठना खाना पीना जीना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखा। इतना योग हमारे भीतर रच बस जाए कि हमारा पूरा व्यक्तित्व, पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक ही नहीं, हमारी निद्रा भी योग में हो जाए। स्वप्न जागृत सुसुप्ति तुरीय अवस्था में, हर अवस्था में हम योग में ढल जाएं, योग हम में ढल जाए, उतर जाए, ऐसे योग में रच बसना है। और इसके लिए आपको यहाँ विशेष प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया कि आप इस योग मय जीवन को जीने लग जाएं। रही बात अब योग सुबह सुबह करने की, सुबह सुबह करने और कराने से ही कितना बड़ा लाभ होता है, मैं आंशिक रूप से बातों को कह रहा हूं। योग को पूरा कहना तो किसके बूते की बात है। योग से क्या होता है, इसका पूरा लाइव एग्जाम्पल पतंजलि योग पीठ है, स्वामी रामदेव का जीवन है, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का जीवन। योग और योग मूलक कर्म योग, यही तो मेरे जीवन का विस्तार है, यही तो पतंजलि योग पीठ है, पतंजलि वेलनेस है, यही तो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय है, यही तो पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत, उसका परिणाम है महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति। योग का ही तो परिणाम है जो कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमें कम से कम 2 घंटे की ये सेवा सबको अनिवार्य रूप से देनी है। जो सेवा निवृत्त हो चुके हैं उनको फिर 8, 10, 12 घंटे की सेवा देनी है। और इसकी महिमा सुनो। जैसे जैसे ये योग हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा, जितना जितना हम अपने जीवन में योग को आत्मसात करते चले जाएंगे, उसकी महिमा देखो। मैं आपको 4-5 परिप्रेक्ष्य कह रहा हूं। कोई ऐसा मजहब नहीं जिसको आप कह सकें कि ये मजहब तो एक जीवन पद्धति है, चाहे ईसाइयत है, चाहे इस्लाम है, या और दुनिया में कम्युनिज्म, सोशलिज्म, तमाम तरह की चीजें। योग तो एक पूरे जीवन जीने का तौर तरीका है, जिसमें हम 1-2 घंटा यौगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान आदि करते हैं, वो तो एक विशेष अभ्यास हो गया। बाकी पूरे जीवन को विवेक पूर्वक जीना, भक्ति पूर्वक जीना, पूरे जीवन को कर्ममय जीना, पूरे जीवन को पुरुषार्थ पूर्वक जीना, यही तो योग है। अब सारे संसार के लोग देखो, सुबह भी मैं कह रहा था 500 करोड़ से ज्यादा लोग अब योगिक आध्यात्मिक सनातन जीवन पद्धति को अपनी जीवन पद्धति बनाना चाहते हैं। ये योग की विश्व विजय है। आप सोचिए, जिस दिन सारे संसार के अधिकांश लोग सुबह उठ करके योगिक व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान करेंगे और दिन भर योगमय आचरण करेंगे, योग मूलक व्यवहार करेंगे, उस दिन संसार में ना तो कोई रोगी होगा, ना कोई दुखी होगा, ना कोई दरिद्र होगा, ना किसी कोई झूठ फरेब होगा, ना हिंसा बेईमानी दुराचार व्यभिचार होगा। सारे संसार में कोई दुख रहेगा ही नहीं।
और ये तो संसार की मूलभूत समस्या की एक बड़ा परिप्रेक्ष्य मैंने कहा। आप जो योग कर रहे हैं, अच्छा मैं सुबह सुबह अकेले भी योग कर सकता हूं, आनंद से मुझे भी जो व्यायाम करना है, आसन करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, या फिर दिन भर मुझे योग की अनुरूप जीवन को जीना है, तो ठीक है, वो मेरी वैयक्तिक स्वतंत्रता है, मैं कर सकता हूं। ऐसा अकेले भी कर सकता हूं। व्यवहार करूंगा तो दूसरों के साथ मुझे जुड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो मैं एकांतिक साधना खुद कर सकता हूं, उसको साथ में दूसरों को कराता हूं, उसी का ये लाभ है कि करोड़ों लोगों के करोड़ों प्रकार के दुख कट गए। अब इस चीज को आगे बढ़ाना है। आप सोचिए कि जब आप सबके साथ योगाभ्यास करते हैं तो कितने लोगों का मोटापा, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, ये वो सब कितनी समस्याएं हैं। एक रोग की दृष्टि से ही देखें, कितने लोगों के जीवन में दुख है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, शारीरिक और मानसिक समस्याएं इतनी हैं कि यदि योग नहीं करेंगे तो संसार के लोग स्वस्थ और सुखी रह ही नहीं सकते, फिजिकली, मेंटली। फिर आगे की बात तो आगे की। और आप जब योग करते हैं और कराते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि आपका जीवन ही अपने आप में दिव्य बनने लगता है। तो ये बड़े परिप्रेक्ष्य की तो बात सो कही। आप जब योग कराते हैं तो आपके परिवार में देखो, कुछ तो अवश्यम भावी कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, वो जीवन में भोगने ही पड़ते हैं, उनको छोड़ दो, वो तो अपवाद, एक्सेप्शन है। योग करने कराने से आपके परिवार में बड़ी अनहोनी टल जाती है। माता पिता, बेटे बेटी, घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, आपके भी परिवार में बेटी का ब्याह होता है, बहू आती है, बेटी दूसरी घर में जाती है, ससुराल जाती है। यदि घर में खराब बहू आ जाए, यदि बेटी को ससुराल वाले सताना शुरू कर दे और परिवार का ताना बाना हिल जाए, तो सारा धन दौलत सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ पिछले 50 वर्षों का। जिसने जिसने योग को अपनाया है, मैं अपवाद तो देखो, मैंने कहा वो तो प्रारब्ध दोष होता है, कोई भोगना पड़ता है। प्रारब्ध तो भगवान राम को, कृष्ण को भी भोगना पड़ा था। तो आपके जीवन में कोई बड़ी अनहोनी नहीं होगी, कोई जीवन में बड़ा संकट नहीं आएगा आपके ऊपर, आपके माता पिता पर, आपके बच्चों पर, आपके बेटा बेटियों पर, आपके औलाद पर, आपके परिवार में, आपके बिजनेस व्यापार में कोई बड़ा संकट नहीं आए। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ये कई बार ऐसे हम ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं तो समझ में नहीं आता। आप गहराई में जाकर के मूल्यांकन करेंगे ना, तो आप पाएंगे, देखो आपके परिवार से ऐसे बड़े संकट टल जाए। अब इन बड़े संकटों को लोग क्या कहते, क्या करें जी, घर में तो कोई भूत प्रेत का, कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष, कोई ऐसी अनहोनियां, अनवांटेड चीजें हो रही हैं, अवांछित चीजें हो रही हैं, पता नहीं क्या काल का फेर है, वक्त का फेर है। कुछ कहते हैं इनके सितारे गर्दिश में हैं, इनके आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इनके तो कुछ जब देखो तब कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। एक बात, आप बड़ी मुसीबतों से बच जाते हैं। यह है योग की महिमा, योग का लाभ, योग की दैवी संपत्ति। कितनी बड़ी बात है, बड़ा संकट टल गया। बड़े ही संकट ना हो तो अपना जीवन कितना अच्छा हो जाता है। मैं आपको 8-10 कुछ उदाहरण देता हूं। आप अचानक जा रहे और एक्सीडेंट में बेटा बेटी की मौत हो गई, चलो कुछ भी नहीं हुआ, क्या करोगे आप? अब ये मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं अपना।
मैं गुरु कृपा भगवत कृपा से करोड़ों देशवासियों के आशीर्वादों से बड़ों के पुण्यों के बल पर आपके सामने बैठा हूं। 25 लाख किलोमीटर चलाऊं, शरीर पर एक खरोंच नहीं आई है। ये है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। मैं सैकड़ों साधु महात्माओं को जानता हूं, देहरादून से हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और चले गए। कुछ को तो पर्सनली जानता हूं मैं। 4-5 महात्माओं का तो खुद मेरा जिनसे व्यक्तिगत संबंध था। तो ये कितनी बड़ी बात है। आपके परिवार में ऐसे आपके बेटा बेटियों का एक्सीडेंट हो जाए, माता पिता का या आपका खुद ही का एक्सीडेंट हो जाए, एक एक्सीडेंट में करोड़ों रुपए तो ऐसे ही चले जाते हैं। हॉस्पिटल में सारी सेविंग खत्म, टांग टूट गई, सिर फट गया, या अचानक कोई 11,000 की बिजली के करंट हाथ लग गया, आदमी का आधा से ज्यादा शरीर जल गया, करोड़ों रुपए तो उसी में चले गए। क्या कर लो भाई। अचानक सांप काट खाए, उसी में आदमी मर जाए। अचानक पता लगा इसके तो किडनी खराब है, इसका तो लीवर खराब है, इसको तो कैंसर है, करोड़ों रुपए गए पानी में। माता को या पिता को, बेटा को या बेटी को, सास को या बहू को, किसी को भी जो क्लोज फैमिली बोलते हैं, सब सेविंग खत्म, जिंदगी तबाह। तो फिर बेटा बेटी, ये तो एक एक्सीडेंट की बात की, हारी बीमारी की बात की। बड़ी बीमारी में सारी जिंदगी की सेविंग 1 महीने में खत्म हो जाती है, 2 महीने में खत्म हो जाती है, कर्जदार ऊपर से हो जाते हैं। दूसरी बात, बेटा गलत रास्ते पर चल पड़े, बाप की ना सुने, मां की ना सुने, दारू पीने लग जाए, दुराचार करने लग जाए, किसी गैंगस्टर के गैंग में शामिल हो जाए, मर्डर कर दे किसी का, फिरौती मांगने लग जाए, और पता नहीं क्या क्या हिंसा में फरेब में शामिल हो जाए, जुआ खेलने लग जाए, सब कुछ बर्बाद। घर से बेटी भाग के चली जाए, सारी दुनिया में बदनामी। अरे भाई, माँ बाप जिंदगी भर बेचारे डिप्रेशन से नहीं निकल पाते जिनके घर की बेटी भाग जाती है। जिसका घर का बेटा उसके कहे में नहीं है, कहे में नहीं मतलब धर्म का रास्ता छोड़ दिया, नैतिकता का रास्ता छोड़ दिया। आप धर्म कहो, नैतिकता कहो या कुछ भी कहो, एक बार उल्टा पुल्टा हुआ, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल पड़े। अरे बेटा बेटी की तो बात छोड़ो, किसी का बापू ही गलत रास्ते पर चल पड़े। आप सुनो क्या होता है। अरे बोले भाई इसका तो बाप सठिया गया, बुढ़ापा खराब हो गया उसका, लो तो दूसरे तो जो खराब हो सो हो। थोड़ी हंसी मजाक की भी बात है, हमने आपका बुढ़ापा खराब होने से बचा लिया। भाई आप ही का बुढ़ापा खराब हो जाए, आप क्या करोगे? दिमाग फिर जाए। एक आया मेरे पास में, बेटा बोल रहा, बोला दे हमारे बापू ने समझा लो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बुढ़ापे में सेकंड मैरिज करना चाहता है। हाँ, ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। बोले शर्म नहीं आ रही उसको, बुढ़े को? आप इसको अपना योगी बना लो। मैंने कहा मैं योगी तो बना लूं, इसका तो पहले ही फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होली। सच्ची बता रहा हूं आपको, आपका बुढ़ापा खराब होने से बच गया और आपका कुणबा खराब होने से बच गया। योग के मार्ग पर आप आ गए। आपको जब एक अच्छा जीवन जीते हुए आपके बेटा बेटी देखते हैं तो गलत करने की हिम्मत नहीं कर पाते। मेरे बाप को कोई क्या कहेगा, मेरी माँ को कौन क्या कहेगा, आदमी के एक बंधन आ जाता है। कहते ना अरे कुछ तो शर्म कर भाई, क्या कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात, अच्छा एक बात और बताता हूं, चलो 60-70 के बाद 60-65, अब जैसे राम जीवन जी है, क्या क्लास 1 ऑफिसर थे ना? क्या थे?
क्लास 1 ऑफिसर थे। अब ये यदि योग की सेवा ना करते अभी तक तो बूढ़े बाढ़े होकर के माला मूला लग करके दिया जल गया होता। और अब एकदम टनाटन रहते। मैं आपका बुढ़ापा खराब होने से बच गया। 60, 62, 65, 70 साल के बाद की पूरी उम्र भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में, समाज की सेवा में जो कुछ पाया उसको वापस लौटाने में। 60 के बाद कोई सुधर जाए तो बुढ़ापा सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, संसार सुधर जाएगा और आने वाला जीवन भी सुधर जाएगा। और जो कोई हमारी तरह से बचपन में ही, जवानी में ही योग के द्वारा सेवा में लग जाए तो उसके तो जन्म जन्मांतर सुधर जाते और करोड़ों लोगों का जीवन सुधर। ये सीधी सीधी बातें हैं, इसमें कोई इफ एंड बट और कोई हिसाब किताब मैथमेटिक्स नहीं है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, तो आंखों से दिखने वाला सत्य है। अच्छा, बुढ़ापे में अब जैसे अभी हम मिल के आए, करीब 250-300 लोगों से मिल के आया मैं अभी। तो एक भाई साहब मिले, बोले स्वामी जी बीड़ी सिगरेट शराब इतना पीता था, आप ना मिलते तो मेरा तो बुढ़ापा ही खराब हो गया था। और बोले मैं 2 साल पहले योगाग्राम में आया और आपका दर्शन किया, 7 दिन वहां रहा, रोज 20-30 सिगरेट पीता था, रोज 1 बोतल 2 बोतल दारू पी जाता था। अब तो मेरा जीवन इतना अच्छा हो गया कि मेरे आस पड़ोस में लोग मेरा उदाहरण देते हैं, भाई देखो बुढ़ापा सुधर गया उसका। एक बेटी बहुत समझदार है, मुंद्रा पोर्ट में सेवा करती है, अपने बापू को भेज दिया। आज उसका बापू मिला, ये तो 2 साल पहले की अभी बता रहा हूँ। बड़ी जी बेटी ने बोला पापा देखो अब आपकी उम्र हो गई, आप सिगरेट छोड़ दो। बोले मैं छोड़ना चाहूँ और छूटे नहीं। उसकी पत्नी भी बेचारी हाथ जोड़ के बैठी, बोले जी अब 5 दिन हो गए यहाँ आए हुए, एक बार भी इन्होंने सिगरेट के हाथ नहीं लगाया, पहले तो यहाँ लेके ही नहीं आए। और बोले अब इतना अच्छा लग रहा है, अब ये कह रहे हैं मेरा तो, मैं तो यहाँ बुढ़ापा ही नहीं सुधरा, मैं तो स्वर्ग में आ गया और मेरा तो जन्म जन्मांतर सुधर गए, सिगरेट छूट गई और नशा करने की इच्छा ही नहीं हो रही। तो पता नहीं क्या क्या है जीवन में। तो भाई आप लोगों ने ये जो सेवा स्वीकार की है ना, अब इसको बस इस विषय में कोई सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। एक बात, सुबह योग करना और कराना है, इसमें कोई सेकंड थॉट, दूसरा विचार आना क्या होगा? अरे बोले भाई क्या होगा, इसके तो अनंत उत्तर हैं। यदि ये योग ना करूं और कराऊं तो कितना बड़ा जीवन में नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फायदे तो अनंत है ही सो है। और इसके लिए जैसे मैंने सुबह कहा था, मैं धीरे 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 देश के करोड़ों लोगों को इस बात के लिए तैयार कर दूंगा और लक्ष्य है 1 करोड़ से ज्यादा योगी तैयार करने का। 1 साल में ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आपको भी इसमें भूमिका निभानी है, आप अपनी भूमिका निभाओ। आपकी भूमिका एक गांव गली मोहल्ले की या जिले की या राज्य में है, मेरी भूमिका पूरे राष्ट्र और विश्व में है। हम योग धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करेंगे और ये हो रहा है और ये होगा। ये भगवान का विधान है, ये नियति है इस संसार की, ये होकर के रहेगी। बस आप अपनी भूमिका अच्छे से निभाओ, इसमें तो कोई सेकंड थॉट आने का प्रश्न ही नहीं। और ये ही सत्य घट गया पूरा, आप खुद देखेंगे मनुष्य और मनुष्य में कितना भेद है। एक चींटी और चींटी में और एक दूसरे हाथी में, एक दूसरे शेर में फर्क होता है 5-10% का। मनुष्य और मनुष्य में फेर होता है हजारों लाखों करोड़ों
प्रकार का डिस्टेंस होता है। एक खड़ा है मानो तलहटी में और एक खड़ा है आसमान की अनंत ऊंचाई पर। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड मैन, मैन टू मैन। ये इतना फर्क आता है। मनुष्य का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, उसका आचरण, उसका जीवन, उसका ज्ञान, उसकी संवेदना, उसका आचरण, उसका पुरुषार्थ। मैंने कई बार कहा ना, योग ही, मेरे साथ बोलो, योग ही जीवन का प्रयोजन है, उपयोगिता है, उपलब्धि है, साध्य है, साधन है, इष्ट है, अभिष्ट है, कर्तव्य है, मंतव्य है, गंतव्य है। योग ही धन है, दौलत है, संपदा है। योग ही जीवन है, सर्वस्व है। कहने को तो मैंने 1 मिनट में, आधा मिनट में बुला दिया। इसका मतलब क्या है? योग इज द अल्टीमेट पर्पस, योग इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन, योग इज द अल्टीमेट अचीवमेंट, योग इज द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ अवर लाइफ। योग ही साधन है, योग ही साधना है, योग ही कर्तव्य है, मंतव्य है, इष्ट है, अभिष्ट है, कर्तव्य है, गंतव्य है। योग ही ध्येय है, साध्य है, साधना है। योग ही सर्वस्व है। योग से बड़ा कोई धन न योगात परम धर्म। ये सारी चीजें मैं बोलता रहता हूँ, एक एक बात इतनी ऊंची है। न योगात परम धनम,